वंश में कोई दुर्गति न पावे, इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। अपने वंश का कोई भी बाल बच्चा, आगामी पीढ़ी, आगे वाला किसी की दुर्गति न हो। जन्म लेना तभी सार्थक होगा, हमारे बीते पीढ़ियों की दुर्गति न हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कभी न कलंकित हो, न दूषित हो, न दुर्गति को प्राप्त हो। आगे वाला अपना कितना दायित्व संभालेगा उसको तो हम नहीं जानते, बीते हुए उन्होंने अपना कितना दायित्व संभाला वो तो हम नहीं जानते, पर जब तक मेरा जीवन है हम अपना दायित्व जरूर संभालेंगे, पूर्वजों के उद्धार की चिंता करेंगे, आने वाले की सुरक्षा की चिंता करेंगे। भगवान श्री गोविंद ने प्रहलाद अवतरण में, प्रहलाद प्रकरण में कहा है, प्रहलाद को अपने पिता की चिंता सता रही थी। हिरण्यकशिप का वध हुआ, असुर जोनी थी उनकी, तो भगवान ने उन्हें राज्य दिया। 286 युगों तक शासन करने का अधिकार भगवान ने दिया, दैत्य कुल के भूषण बने रहना, बहुत सारे उपहार दिए, पर प्रहलाद संतुष्ट नहीं हुआ। जब जाने लगे भगवान तो प्रहलाद भगवान से आंखें नहीं मिलाई, तो भगवान को लगा मेरे किसी अपराध से अब भी क्षुब्ध है प्रहलाद। पूछे आकर के, बेटा मुझे आने में जो विलंब लगा क्या तुम क्षमा नहीं कर पाए? प्रहलाद फिर भी उत्तर नहीं देता, अपने पिता की ओर देखने लगा। जान गए भगवान, आहा धन्य हो बालक, माता पिता में दोष देखना ही नहीं चाहिए, यही आदर्श हमारा है। उनमें क्या दोष? आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते, पढ़ने वाले भी घर में ठीक ठीक सेवा नहीं करते। हमारे शास्त्रों की जो कह सकते हैं ग्राहकता है ना, वो कम हो गई। हम सब इनको स्वीकार नहीं करते। कौन नहीं गाता होगा दुर्गा सप्तशती के मंत्र को, भगवान की स्तुति को? सब में सब धर्म वर्णन किया गया है, पर हम अपरिचित है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। दर्भी पाक रसम जथा, जैसे करछुल से कड़ाही में हलवे को हम लोग फेरते रहते, बादाम का हलवा हो चाहे और कोई हो, करछी फेरते फेरते हलवा सिद्ध कर दिया। अब करछी से पूछो तुमने हलवा देखा, स्वाद लगा? करछी का मुझे क्या पता हलवा कैसा होता, हमको फेरने फेरने का काम था। ऐसे यदि पूरी कड़ाही में हम लोग करछी बने रह गए तो फिर फेरने फेरने का काम रहेगा, भीतर कोई स्वाद नहीं मिलेगा। करछी मत बनिए, जीवन में आना चाहिए। तो फिर प्रहलाद के पिता की कथा दुनिया जानती है, पुत्र को सताया, लेकिन प्रहलाद ने पिता की ममता की, भगवान को रुला दिया। ऐसा भी पुत्र होता है जिसको आग में जलाया गया, पहाड़ से लुढ़काया गया, जहर पिलाया गया। ऐसे पुत्र भी, ऐसे पिता के प्रति भी ममता है कि इनकी दुर्गति ना हो जाए, क्योंकि इनका दुर्मरण हुआ। भगवान कहते, बेटा तुम जैसे पुत्र जिस घर में जन्म लेते हैं उन्हें 10 पूर्वान 10 अपरान बीती हुई 10 पीढ़ियों का उद्धार तो हो ही गया, आने वाली पीढ़ियां आरक्षित हो गई। टिकट कटाते नहीं रेलगाड़ी में, हम लोग आरक्षण कराते, आरक्षण आपका है, वो सीट खाली जाएगा पर तब जल्दी कोई बैठेगा नहीं। और आरक्षण कराने वाला हम कहते हैं बालो पूर्वजों में भजन किया होगा, हम भजन किए, आगे वाला ना करे तो कहा आप भजन करिए, आने वाला नालायक होगा तब भी बैकुंठ ही जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिसका टिकट कटाया हुआ हो, कोई बेवकूफ बंदा भी सामने सीट पर हो, आप उतार नहीं सकते उसको, आरक्षण करा चुका है, पैसे लगे हैं उसके। जिसके बाप दादे ने अपनी ताकत लगा दी है भजन में, उनके बच्चों में चाहे कोई दोष दुर्गुण होगा, वो आरक्षित सीट है उसकी, वो बैकुंठ ही जाएगा। इसलिए अपने दायित्व को संभालिए, पूर्वजों का मंगल हो, उनका उद्धार हो, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो, हम तो तरेंगे ही, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। बोलो नंद नंदन भगवान की जय।